वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे NIS 10th क्लास हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। स्टूडेंट्स, मैंने अप्रैल 2023 में जो आपका पेपर आया था वो सॉल्व करके चैनल पे डाल दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज मैं आपको अक्टूबर के मंथ में हिंदी का जो पेपर आया था वो सॉल्व करके दिखाऊंगी और उस पेपर की आज ये फर्स्ट वीडियो रहेगी। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से देखना और उसके बाद जो है नेक्स्ट टू नेक्स्ट मैं बहुत वीडियो जो है आपके लिए लाती रहूँगी। स्टूडेंट्स, ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें आपको पता चल जाता है कि पेपर का पैटर्न क्या आएगा और काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अप्रैल और जो आपका अक्टूबर का मंथ है उन दोनों में रिपीट भी हुए हैं। तो चांस ये ज़्यादा होते हैं कि अभी जो 2024 अप्रैल में जो पेपर आएगा वो भी इन्हीं क्वेश्चंस में से जो है कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप वीडियो जो है बहुत अच्छे से देखना। अगर चैनल पे पहली बार आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूला करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की हिंदी की वीडियो। जो हमारे क्वेश्चंस आए हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट्स कि जो हमारा ये पेपर है वो कितने नंबर का आएगा और इसकी टाइमिंग क्या रहेगी। तो ये जो हमारा पेपर है 100 मार्क्स का आएगा, 100 नंबर का ये हमारा पेपर है और 3 घंटे इसकी टाइमिंग रहेगी। सभी क्वेश्चंस करने हैं आपने और प्रत्येक क्वेश्चन के अंक उनके सामने लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर हमें 15 से 20 शब्दों में देना होगा और ये टोटल हमारे 6 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको मिलेगा। तो ये नहीं करना आप पेपर के अंदर कि एक क्वेश्चन में अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है और आपको वो लेंथी आता है तो आप काफ़ी टाइम तक उसी क्वेश्चंस में उलझे रहे और बाकी क्वेश्चंस के टाइम को उसी में यूज़ कर लें तो आपको मुश्किल हो जाएगी। तो जितना क्वेश्चन में पूछा गया है उतना ही आप आंसर देंगे। ठीक है, तो आप सामने देख सकते हैं बीती विभावरी जागरी कविता किस संग्रह से ली गई है। इसमें रे शब्द का क्या ध्वनित करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि बीती विभागरी जागरी जो कविता आपने पढ़ी है वो कहाँ से ली गई है और इसमें रे शब्द क्या सुनाना चाहता है, क्या मतलब है उसका। ठीक है, खा की बात करें, उनको परिणाम कविता में कवि ने धुन शब्द का प्रयोग किन व्यक्तियों के लिए किया है। नंबर 2 क्वेश्चन आया था, उनको परिणाम कविता जो थी उसमें धुन शब्द का प्रयोग आया था और किन व्यक्तियों के लिए हुआ था वो बताना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के आधार पर बताइए कि हम पृथ्वी को बूढ़ा होने से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, ये आपकी बूढ़ी पृथ्वी के दुख से आया हुआ है, 1 नंबर का ये भी। इसे जगाओ कविता के आधार पर बताइए कि जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रकृति का दूसरा तत्व क्या है। ठीक है, कि प्रकृति का दूसरा तत्व क्या होगा जिंदगी को अच्छे से चलाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये भी 1 नंबर का ही है। चंद्र गहना से लौटती बेर। ठीक है, कविता में कवि को तालाब में क्या दिखाई देता है। कवि ने तालाब में किसको देखा था, क्या दिखाई दिया था वो यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन नंबर 4, आजादी कविता के आधार पर बताइए कि शागिर्द ने दर्जी से क्या पूछा। आपने पढ़ी होगी आजादी कविता, तो उसमें जो दर्जी था उसने अपने शागिर्द मतलब उसका जो चेला था दर्जी का, उसने उससे क्या पूछा। तो स्टूडेंट सामने आपको दिख रही है 1 2 3 4 5 6 का क्वेश्चन आपके सामने है और ये प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। 6 नंबर के आपके ये सारे क्वेश्चन है और आप इनका बहुत अच्छे से आंसर दोगे ताकि आपको जो है आपके पेपर में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। अभी मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ कि आपने कैसे लिख के आना है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया है। अब देखते हैं। पहला है बीती विभागरी जागरी कविता किस संग्रह से ली गई है, इसमें रि शब्द को क्या ध्वनित करता है। ठीक है, यह कविता काव्य संग्रह लहर से ली गई है, आपको पता है चैप्टर का जो है। इसमें एक सखी दूसरी सखी को कहती है कि प्रकृति समस्त सौंदर्य और संगीत के साथ जाग गई है, तब तुम्ही क्यों अपने सौंदर्य और माधुर्य को लेकर सो रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे री शब्द वो अपनी किसको कहती है, अपनी सहेली को
कि उठ जा कि जो पृथ्वी है वो जाग गई है। जो कवि है उसने कहा है कि जब सूर्य निकलता है ना तो उसका पूरा वर्णन किया है एक मानवीकरण अलंकार में, ठीक है, कि सूर्य निकलने पर क्या होता है और किस तरह जो चिड़िया है वो चहचहा जाती है, सब कुछ उसमें किया हुआ है। तो यहाँ पे इस तरीके से वर्णन किया कि एक सखी दूसरी सखी को कहती है कि उठ जा, क्योंकि प्रकृति जो है उसकी सुंदरता सब ओर फैल गई है और तू कब उठेगी, अपनी सौंदर्य और माधुर्य को लेकर क्यों सो रही है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उनको प्रणाम कविता में कवि ने धुन शब्द का प्रयोग किन व्यक्तियों के लिए किया है। ठीक है, अब उत्तर देखेंगे इसका। जिन्होंने अपने जीवन में भरपूर साहस और हौसले के साथ प्रयास और संघर्ष किए, लेकिन किन्हीं कारणों से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। धुन अर्थात लग्न। ठीक है, धुन का जो अर्थ होता है लग्न होता है। स्टूडेंट्स, उनको प्रणाम में कवि उनको भी प्रणाम करता है जिन्होंने जिंदगी में बहुत मेहनत की है, ठीक है, कुछ हासिल करने के लिए बहुत कोशिश की है, लेकिन वह किसी कारण की वजह से अपने उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाए हैं। ठीक है, तो कहता है यहाँ पे कवि कि लोग जो जीत जाते हैं, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, सिर्फ उन्हीं की जय जयकार नहीं होती, जय जयकार उनकी भी होनी चाहिए जो अपने लक्ष्य के लिए प्रॉपर जो है मेहनत करते हैं, भरपूर साहस और हौसले के साथ कार्य करते हैं और धुन शब्द यानी लग्न के साथ कार्य करते हैं। तो उन लोगों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। ठीक है, तो आपने कविता पढ़ी होगी, आपको अच्छे से समझ आ गया है। नेक्स्ट देखेंगे, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के आधार पर बताइए कि हम पृथ्वी को बूढ़ा होने से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका पर्यावरण बहुत आसान है, पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपने बहुत बार आपके एसएसटी में भी पूछा गया है, तो इसको आप बहुत इजीली कर पाओगे। बूढ़ी पृथ्वी का दुख जो है चैप्टर का नाम है और इसका जो आंसर है वो आपको कैसे लिखना है। पहला इसका आप लिखोगे अधिक पेड़ लगाएंगे, ठीक है, तो तभी तो पृथ्वी का दुख कम होगा। ध्वनि मुक्त संयंत्रों का प्रयोग करेंगे कि जो ज्यादा शोर शराबे करते हैं उन संयंत्रों का हम यूज नहीं करेंगे। प्रदूषण फैलाने वाली चीजों पर प्रतिबंध जो है वो लगाएंगे। ठीक है, तो जो चीजों से प्रदूषण फैलता है उन चीजों को हम रोक देंगे। ठीक है, जैसे कूड़ा कचरा आदि फैक्ट्रियों का, ठीक है, इस तरीके से हम उनको रोक देंगे। कहीं ऐसी जगह कूड़ा कचरा नहीं डालेंगे जिससे पृथ्वी प्रदूषित हो। ठीक है, तो ये आप इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हो जो आपको पता है। नदियों तालाबों को गंदा नहीं करेंगे, वायु को प्रदूषित नहीं करेंगे, धुआं वगैरह जला के प्लास्टिक के जो प्रयोग है उसको बंद कर देंगे। तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि बूढ़ी पृथ्वी को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर जो है घ देखेंगे वो कैसे करना है। इसे जगाओ कविता के आधार पर बताइए कि जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रकृति का दूसरा तत्व क्या है। ठीक है, कि पृथ्वी को हम किस तरीके से चला सकते हैं, इसके दूसरे तत्व के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे, प्रकृति का दूसरा तत्व हवा है। यह हमेशा गतिशील रहती है, सक्रिय रहती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि किसे जगाओ, किसे, मनुष्य को जगाने वाली बात हो रही है ना, कि जो मनुष्य सोया हुआ है उसको जगाओ। तो अगर पृथ्वी का जो प्रकृति का दूसरा तत्व हवा है, हवा को आपने देखा है कभी रुकती नहीं है, हमेशा गतिशील, हमेशा चलने वाली ही रहती है। कभी आपने देखा है कि वो रुक जाए, अगर रुक जाएगी तो बहुत कुछ गलत हो जाता। और सक्रिय रहती, हमेशा अपनी क्रिया करती रहती है। तो आपको भी हमेशा क्या करना है, सक्रिय रहना है, और तभी आप जो है वो जग पाओगे। अगर आप रुक गए तो आपकी जितनी भी गतिशील क्रियाएं हैं वो सब बंद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्र गहना से लौटती बेर कविता में कवि को तालाब में क्या दिखाई दे रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है इसमें कवि बहुत कुछ काल्पनिक चीजों का वर्णन करता है। काल्पनिक का मतलब होता है कल्पना से, ऐसा होता नहीं है लेकिन वो कल्पना से बता रहा है कि ऐसा लग रहा था, वैसा लग रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है
यहाँ कवि कल्पना कर रहा है तालाब के किनारे पत्थर पानी पी रहे हैं। आपने देखा होगा कि कोई तालाब है और उसके किनारे बहुत सारे पत्थर पड़े होते हैं, पर कभी आपको ऐसा लगा है कि मानो कि ये पत्थर तालाब का पानी पी रहे हों? कभी नहीं लगा ना। तो कवि ने तो यही यहाँ पे कल्पना व्यतीत कर दी, अपनी बता दी कि मुझे तो ऐसा लग रहा है मानो कि यहाँ पे जो है तालाब के किनारे पर पत्थर पानी पी रहे हैं। ठीक है। साथ में उसने ये भी बताया, साथ में चांद का प्रतिबिंब चमक रहा है। अब जो चांद है वो भी निकला हुआ है और उसकी जो छाया है वो तालाब में गिरी हुई है। ठीक है। और जैसे वो तालाब में देखता है तो उसको वो जो है बहुत सुंदर लगता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे एक एक नंबर वाले। आजादी कविता के आधार पर बताइए कि शागिर्द ने दर्जी से क्या पूछा। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा नहीं पूछा था। शागिर्द पहले मैं बता देती हूँ कौन है। शागिर्द जो है दर्जी जो सिलाई करने वाला है उसकी शॉप पे काम करता था। ठीक है। उसका जो चेला है वो था। उसने पूछा कि आज़ादी का क्या अर्थ है। उसने अपने दर्जी से पूछा कि ये बताओ कि इसका आज़ादी का क्या अर्थ है। तो आपके स्टूडेंट्स 6 नंबर के क्वेश्चंस जो थे कंप्लीट हो गए हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन अप्रैल के मंथ में भी पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले देखेंगे 2 क्वेश्चन। इसे जगाओ कविता में सूरज, पवन और पक्षी को वही कहा गया है, यह संबोधन है। ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा और उसके 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन 4 ऑप्शन में से एक राइट ऑप्शन है जिसको आपने टिक कर देना है। आपको जो है स्टूडेंट्स, तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, इसमें से एक ऑप्शन को आपने टिक कर देना है। ठीक है। तो आपको 1 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखेंगे कि मैं जो है इसके चारों में से किसी पे टिक नहीं कर रही हूँ। आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताएंगे। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी उसमें आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, क्योंकि मैंने इससे पहले जो अप्रैल की वीडियो थी ये क्वेश्चन जो है उसमें रिपीट कर दिए थे, तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है। रहीम के दोहों के अनुसार खून, खांसी, खुशी, वैर, प्रीति और मदिरापान के अतिरिक्त और कौन सी चीज छिपाए नहीं छिपती। क्या नहीं छिपता? चोरी, ऊंचा कुल, कत्था, खुशबू। ठीक है। 4 ऑप्शन है, तो आप ऑप्शन में मुझे बताओगे कि इनका आंसर क्या रहेगा। तो मैं फिर आपको जो है बता दूंगी कि आपने सही आंसर दिया या नहीं दिया। अगर आपने इनके आंसर सही दे दिए तो मैं आप समझूंगी कि आपने जो है बहुत अच्छे से तैयारी की है, एग्जाम से आपको कोई भी डर नहीं है। आहन कविता में दीपक यदि भाग्य है तो तिल क्या है? विधाता, कर्म, प्रेम, शांति। तो ये तो बहुत ही आसान है, तो आप इसमें से बताओगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, 4 में से आप इसमें से एक बता सकते हो। दर्जी के अनुसार आजादी को भोगने का अधिकार किसे होना चाहिए? किसे होना चाहिए? जो निरंतर कर्म करता है, जो देश का नागरिक है। ठीक है। तो आप इन दोनों में से अगर आपको आंसर लगता है तो आप बता देना, और नहीं लग रहा तो नो कर देना। ठीक है। स्टूडेंट्स, ये हमारी वीडियो जो थी अक्टूबर मंथ का जो पेपर आया था उसका फर्स्ट पार्ट था हिंदी का, और इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो भी मैं पार्ट के अलग अलग पार्ट की वीडियो लेके आऊँगी, उसमें कंप्लीट करा दूँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक कर दिया करो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।